है दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेयर कब खरीदना है, और इससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे बेचना कब है। आप बहुत बार देखते होंगे कि जब कोई शेयर गिरने लगता है तो आप उसे होल्ड करके बैठ जाते हो। इसके बाद शेयर 40 से 50%, कभी कभी तो 80 से 90% गिर जाता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक बढ़ने लगता है और अगर उसमें 5 या 10% का प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप उस स्टॉक को बेच देते हो, क्योंकि डर लगा रहता है कि कहीं ये 5 या 10% हाथ से निकल न जाए। इस तरह से आपको ज्यादा लॉस होता है और प्रॉफिट कम होता है। लेकिन अगर आप मार्केट में एक बिस्लरी का बोतल खरीदने जाते हो, अगर दुकानदार 1 लीटर बिस्लरी का 20 के जगह 30 रुपए मांग लेता है, आप उसे डांट के बोलते हो चल 20 रुपए का 30 रुपए मांग रहा है, क्योंकि आपको उसका रियल वर्थ पता है। ठीक उसी तरह आप अगर किसी स्टॉक खरीदने जाते हो तो उसका भी रियल वर्थ, रियल वैल्यू पता होना बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी शेयर को खरीदते हो तो ये समझकर खरीदते हो कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन उसी शेयर को आपके पास कोई ये समझ के बेच रहा होता है कि इस स्टॉक का प्राइस और नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोनों में से तो एक ही सही होगा, या तो आप सही होंगे या तो बेचने वाला सही होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपका प्रिडिक्शन सही हो, इसके लिए आपको उस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू यानी रियल वर्थ निकालना पड़ेगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में आप शेयर को खरीदोगे तो ज्यादातर चांस है कि उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा प्राइस में शेयर खरीदोगे तो उस शेयर का वैल्यू घटने का चांस ज्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक मेथड है जिसे कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। हम इस वीडियो में डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस यानी डीसीएफ से किसी कंपनी के शेयर प्राइस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। डीसीएफ मेथड यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को समझने से पहले आपको कुछ टर्म को समझना बहुत ही जरूरी है, जैसे फ्री कैश फ्लो। आप नाम से समझ सकते हो कि कितना कैश कंपनी के पास फ्री है, ताकि वो उसको डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट कर सके, या शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके, या बैंक में रख सके। किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकालने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। कंपनी ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है, उसमें से कंपनी अपना इक्विपमेंट या प्लांट खरीदने में कितना यूज कर रही है, उन दोनों के डिफरेंस को ही फ्री कैश फ्लो कहते हैं। फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितना रुपया कंपनी इक्विपमेंट प्लांट खरीदने में यूज करती है। आप अगर किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो जानना चाहते हो तो आप सीधा तिजोरी फाइनेंस में जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे लास्ट लाइन में उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो मेंशन होता है। आप इसे screener.in से भी चेक कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप सबको पता है कि आज 100 रुपीज का वैल्यू 5 साल के बाद 100 रुपीज के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आज 100 रुपीज में आप जितना सामान खरीद सकोगे 5 साल के बाद 100 रुपीज में उतना सामान नहीं मिलेगा। जैसे आप 5 साल पहले 100 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, लेकिन आज 100 रुपये में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है मनी का वैल्यू घटता ही रहता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कोई कंपनी 5 साल बाद 1 करोड़ कमाएगी तो उस 1 करोड़ का वैल्यू आज के डेट में क्या है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, या इसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट रेज टू पावर टाइम। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और टाइम भी बढ़ता जाता है, प्रेजेंट वैल्यू घटता जाता है। अब हम समझेंगे कि डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से किसी कंपनी का कैसे वैल्यूएशन निकाला जाता है। डीसीएफ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना फ्री कैश जनरेट कर रही है और उस टोटल कैश का आज का कितना वैल्यू है, और उस टोटल वैल्यू को कंपनी के टोटल शेयर से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कंपनी का पर शेयर का वैल्यू कितना है। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है जो आज के डेट में कंपनी 10 करोड़ रुपए फ्री कैश जनरेट कर रही है, और मान लेते हैं कि कंपनी ऐसा 10% रेट से 5 साल तक लगातार अपने फ्री कैश फ्लो जनरेट करती रहेगी। कोई कंपनी किस रेट से फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, इसके प्रिडिक्शन के लिए आप या तो पास्ट रिजल्ट्स कंपनी का देख सकते हो या किसी रेटिंग एजेंसी का फोरकास्ट देख सकते हो। हमने यहाँ पे माना कि कंपनी शुरू के 5 साल तक मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर तक 10% रेट से फ्री कैश फ्लो इंक्रीज करती रहेगी। तो फर्स्ट ईयर में 10 करोड़, फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर में 10 करोड़ का 10% 11 करोड़, इस तरह से 5 साल तक कंपनी 10% रेट से इंक्रीज करती रहेगी। हमने माना कि इन्फ्लेशन रेट
6% है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 4 से 6% रहता है। ये आरबीआई का टारगेट भी है, तो हमने कुछ हायर साइड में ही माना, इसलिए इन्फ्लेशन रेट हमने 6% माना। एंड पीरियड 0 माना। पीरियड का मतलब है कि कंपनी कितने बार ये 10 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है, तो हमने माना कि साल में कंपनी एक बार, वो भी एंड में, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे 0 मान लिया। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के निकालने के लिए हमने एक्सेल का एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है। तो अब इसका टोटल का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू 9.43, 10 करोड़ यानी जो कि कंपनी एक फर्स्ट ईयर के एंड में जनरेट करेगी, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 9.43 करोड़। इस तरह से हम फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर तक इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है 9.43, 9.79 एंड 5th ईयर में कंपनी 10.94 करोड़ जनरेट करेगी। सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी हमेशा ही 10% रेट से इंक्रीज करती नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो उसका ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 5 साल के बाद कंपनी कुछ ना कुछ रेट से तो इंक्रीज करेगी। 5 साल के बाद कंपनी लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ कैश जनरेट करेगी। उस टोटल कैश का वैल्यू यानी वो टोटल कैश जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में जनरेट करेगी, उस कंपनी का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ए कंपनी। रेसिडुअल वैल्यू का फॉर्मूला ये है, कैश फ्लो इन 5th ईयर इंटू 1 प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जनरली जो कंट्री का ग्रोथ रेट होता है यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट रहता है, सिमिलर होता है, इसलिए हमने यहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 6% माना है। एंड देन डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट मतलब आप कंपनी से कितना रिटर्न चाहते हो, वो हम मान लेते हैं कि 15% है। एंड देन डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। तो इस तरह से हम रेसिडुअल वैल्यू का जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कि कंपनी अगर 5th ईयर में 14.6 करोड़ जनरेट कर रही है, या अपने लाइफ टाइम में 172.438 करोड़ जनरेट करेगी। और इस कैश का आज का वैल्यूएशन क्या है, उसके लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू में पुट किया है, तो ये टोटल आ गया 121.56 करोड़। ये जो वैल्यू है 9.43 से लेके 121.56, ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू यानी टोटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैश जनरेट करेगी और उस कैश का आज का वैल्यू क्या है, अगर ये टोटल को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल टोटल को हमने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 172.43 करोड़। अगर मान लेते हैं कि कंपनी के पास 100 शेयर है, तो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू हो गया 1.72 करोड़। यानी कंपनी का पर शेयर अगर 1.72 करोड़ से कम है तो इसका मतलब हम कहते हैं अंडर वैल्यूड। अगर इस कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, उसे कहते हैं ओवर वैल्यूड। तो एज ए इन्वेस्टर आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप रियल वर्थ निकालते हैं, उससे 20 या 30% या 15% कम प्राइस पे ही खरीदना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक रियल कंपनी का एग्जांपल लेंगे और डीसीएफ एनालिसिस से सीखेंगे कि आप उस कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हो। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।